नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मित्रों, कहते हैं कि औरत के इस अंग को छूने से मनुष्यों को अपार धन की प्राप्ति होती है। उनके घर में सदा मां लक्ष्मी का वास रहता है और उन पर महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में हम आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताएंगे कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे हर पुरुष को दबाना और चूसना चाहिए। लेकिन आपसे हमारा निवेदन है, आप इस कथा को पूरा जरूर सुनें, क्योंकि कोई भी आधी अधूरी जानकारी विष के समान होती है। इसलिए वीडियो को बीच में ना छोड़े। तो चलिए आज की अनोखी कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है। किसी गांव में लालू प्रसाद नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी बात बात पर हमेशा उसे ताने मारा करती थी। उसे कभी भी सुख चैन से जी नहीं देती थी। उस पर हमेशा चिल्लाती रहती थी तथा अपशब्दों का उपयोग कर मानसिक हनन करती थी और कहती थी, अरे तुम्हारे पास है ही क्या, घर में खाने तक को कुछ नहीं है। मेरा तो भाग्य ही फूट गया है, पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया था जो तुम जैसा निकम्मा पति मुझे मिला है। मित्रों, वह हर दिन मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण जैसे तैसे करता था, किंतु उसकी पत्नी की अपेक्षाएं बहुत बड़ी थी। उसके घर में सच में बिल्कुल कंगाली छा गई थी। उसके पास एक भी रुपया नहीं था और उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। एक तो घर में खाना नहीं और ऊपर से पत्नी का बात बात पर ताना, जिसे सुनकर वह बेचारा बहुत परेशान हो चुका था। समय के साथ साथ उसका जीवन से मन ही उठ चुका था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और किस तरह से धन को अर्जित करूं, तथा किस तरह से स्वयं के और अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करूं। मित्रों, फिर एक दिन की बात है जब उस मजदूर लालू प्रसाद ने अपनी पत्नी से परेशान होकर उसने घर छोड़ने का निश्चय किया और उसी रात वह अपने घर से एक सुनसान रास्ते पर निकल पड़ा और मन ही मन दुखी होकर चुपचाप चल रहा था। तभी रात के घने अंधेरे में उसे एक साधु तपस्या करते हुए दिखाई दिए। अंधेरे में भी साधु के मुख से अलौकिक तेज प्रकट हो रहा था। तब लालू प्रसाद उनके पास जाकर बैठ गया। उसने सोचा कि चलो अब इस साधु से ही कोई ज्ञान की बात प्राप्त हो जाए और इस सांसारिक दुखों से मुक्ति मिल जाए। जब साधु ने अपना तप समाप्त किया तो लालू प्रसाद उनके सामने जोर जोर से रोने लगा। तब साधु ने लालू प्रसाद से कहा, बेटा, इस तरह से दुखी होकर रो मत। मुझे बताओ, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हें किस बात की चिंता सताई जा रही है? तब लालू प्रसाद ने साधु महाराज से कहा, हे महाराज, मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी है, जो कि मुझे रोजाना ताने मारती है। उसने मेरा जिना हराम किया है। मैं गरीब हूं तो मैं क्या करूं? मैं कितना भी कुछ कमा लूं पर मेरे पास धन टिकता ही नहीं है। मेरा एक छोटा सा धंधा था, वह भी पत्नी के क्लेश की वजह से चौपट हो गया। वह आए दिन रात मुझसे झगड़े करती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए मोहताज हो गया हूं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। रिश्तेदारों ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। कोई हमारी मदद या हमें काम नहीं देता है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूं कि वह मुझे ताने ना मारे, यह दिन भी गुजर जाएंगे। वह मुझसे झगड़ा ना करें, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती है। साधु जी, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। इसी कारण से आज मैं घर छोड़कर यहां आया हूं। मित्रों, तब साधु जी कहते हैं, रो मत बेटा, मैं तुम्हें एक काम बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी किस्मत को चमका को देगा। तुम्हें अपनी औरत का सिर्फ यह अंग बेशर्म होकर दबाना है। ऐसा करने से अचानक तुम्हारे घर में धन की प्राप्ति होने लग जाएगी। तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे। लालू प्रसाद कहता है, महाराज, पर यह कैसे संभव है कि औरत के अंग को छूने से कोई धनवान हो सकता है? कृपा करें और वह बात मुझे बताइए। साधु जी कहते हैं, जो भी पुरुष औरतों का यह अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और ना ही उसके घर में लड़ाई होती है। वह जो भी व्यापार करता है उसमें हमेशा तरक्की ही होती है। हाथ में लिया हुआ कोई भी असंभव कार्य सफल हो जाता है।
आगे साधु ने कहा, अब मैं तुमको औरत के उन अंगों के बारे में बताने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इस पर गौर करना। किंतु इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। तुम इसे ध्यान से सुनना, तभी तुम्हें इस गोपनीय सत्य का ज्ञान प्राप्त होगा। तब लालू प्रसाद साधु महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और कहता है, महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं आपकी बातों का आचरण अवश्य करूंगा। मित्रों, आगे साधु कहानी को सुनाते हुए कहते हैं, किसी नगर में आत्माराम नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके बहुत सारे व्यापार थे। वह विशेषतः कपड़े और जूते बेचने का व्यापार करता था। अपने व्यापार में वह दिन रात मेहनत करता था। साथ ही उस आत्माराम और उसकी पत्नी मालती का आपस में बहुत ज्यादा प्रेम था। उनके घर में किसी भी प्रकार लड़ाई झगड़ा या क्लेश नहीं होता था। इसी वजह से उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहता था। इसी कारण से उसके व्यापार में इतना ज्यादा मुनाफा होता जा रहा था कि वह दिन ब दिन और आए हर दिन धनवान होता जा रहा था। व्यापारी और उसकी पत्नी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उन्हें देखकर ईर्ष्या भाव रखते हैं। धीरे धीरे उसके पूरे गांव के लोग जान गए कि व्यापारी और उसकी पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम है। तभी धीरे धीरे यह बात उस नगर के राजा तक पहुंच गई। व्यापारी और उसकी पत्नी की प्रेम कहानी जब राजा के पास पहुंचती है तो राजा भी उसके प्रेम की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और वे सभी से कहते हैं कि हमारे नगर में एक ऐसा व्यापारी है जो कि अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है। साथ ही उसकी पत्नी भी उसके साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करती। यह दोनों पति पत्नी हमारे राज्य के लिए मिसाल है। हमारे राज्य के सभी लोगों को इनसे प्रेम की सीख लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे राज्य में पति पत्नी में झगड़ा, मारपीट, खून खराबा बढ़ता ही जा रहा है। फिर एक दिन शांति और प्रेम संदेश के हेतु से राजा ने पूरे नगर में हिंडोरा पिटवा दिया कि इस नगर में जितने भी लोग हैं वह सभी अपने घर में कल अमावस्या के रात घी का एक दिया जलाए। तभी राजा की पत्नी रानी पूछती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सबके घर में घी का दिया क्यों जलवा रहे हैं? राजा अपनी पत्नी की बात सुनकर कहते हैं, रानी साहिबा, दीपक तो प्रेम की निशानी होता है। जिसके घर में घी का दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है। और मैं चाहता हूं कि जो प्रेम व्यापारी आत्माराम और उसकी पत्नी के घर में है वैसा ही प्रेम हमारे पूरे नगर के पति पत्नियों के बीच हो। इसीलिए मैं हर एक घर में दीपक जलाना चाहता हूं। मित्रों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अमावस के रात अपने घर में दीपक जला देते हैं। अमावस के घने अंधेरे में सारा नगर दियों की रोशनाई से झगमग उठता है। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी लोगों के घर के दीपक बुझने लगने जाते हैं। लेकिन आत्माराम के घर का दीपक वैसे ही जलता रहता है। वह दीपक तो आत्माराम की पत्नी ने जलाया था, लेकिन असल में आत्माराम की पत्नी भी आम पत्नियों की जैसी ही थी। वह कभी उसकी बात नहीं मानती थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी। उससे हर दिन कुछ ना कुछ नया मांगती रहती थी। उसका जो भी मन करता था वही काम करती थी। लेकिन आत्माराम को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि वह बहुत समझदार था। वह सोचता था, यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़े होंगे। इसमें मेरा कीमती समय बर्बाद हो जाएगा और इसी कारण से मेरा व्यापार की तरफ ध्यान देना कम हो जाएगा। कई चीजें व्यापारी इस वजह से अनदेखा करता था। इसलिए उन्हें दोनों पति पत्नी में प्रेम बना रहता था। उसी अमावस की मध्य रात्रि के समय राजा अपने महल को छोड़कर पूरे नगर का नजारा देख रहे थे। उन्होंने देखा सभी नगरवासियों के घरों के दीपक समय के साथ साथ धीरे धीरे शांत होते जा रहे हैं और कुछ अवधि के बाद सभी ओर घोर अंधकार छा गया। वहीं दूसरी ओर उसने देखा कि आत्माराम के घर में दीपक अभी भी जल रहा है। तब राजा अपनी रानी से कहता है, महारानी देखो तो अब केवल आत्माराम और उसकी पत्नी मालती के घर में दीपक जगमगा रहा है, लेकिन पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा है। इसी से पता लगता है कि आत्माराम और मालती में कितना ज्यादा प्रेम है। तब राजा की रानी कहती है कि आत्माराम और उसकी पत्नी मालती में प्रेम है। वह आत्माराम की पत्नी मालती की ही वजह से है और इस कारण से उसके घर में दोनों के बीच इतना ज्यादा प्रेम है।
मित्रों, जब राजा रानी की बात सुनता है तो कहते हैं, नहीं, तुम्हारा सोचना गलत है। जो प्रेम आत्माराम के घर में है वह उसकी पत्नी की वजह से नहीं है, बल्कि वह आत्माराम की वजह से है। तब रानी कहती है, आत्माराम की पत्नी मालती ही बहुत ज्यादा समझदार है। आपका सोचना गलत है और यही वजह है जो कि उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। आगे राजा कहता है, नहीं, तुम गलत हो, आत्माराम समझदार है। और रानी कहती है कि उसकी पत्नी मालती समझदार है। इसी तरह उन दोनों के बीच इस प्रकार का कलह कुछ देर चलता रहा। मित्रों, इसी बात को लेकर राजा और रानी के बीच काफी झगड़ा हो गया। इसके बाद रानी राजा की नाक नोचती है, उसकी दाढ़ी खींचती है और तब राजा भी गुस्से में आकर रानी को उठाकर पटक देता है, उसके भी बाल नोच देता है। दोनों में काफी लड़ाई होती है। इसके बाद राजा कहता है, हम लोगों को झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्यों ना हम आत्माराम और उसकी पत्नी मालती की परीक्षा ले ले। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तभी समझ में आ जाएगा कौन समझदार है। इस बात पर राजा और रानी दोनों सहमत हो गए और वे दोनों उन दोनों पति पत्नी की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब राजा अपने राज दरबार में जाता है और एक सैनिक को बुलाता और कहता है, तुम आत्माराम के पास जाओ और जो जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूं वह तुम आत्माराम को बोल देना। वह सैनिक बोलता है, ठीक है महाराज। वह सैनिक राजा की बात सुनकर आत्माराम के पास जाता है। उस समय आत्माराम की पत्नी बाहर सहेली के घर गई थी। आत्माराम अकेला ही घर पर था। तभी राजा का सैनिक आत्माराम के घर पहुंच जाता है और आत्माराम से कहता है, मुझे राजा ने भेजा है। तब आत्माराम कहता है, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तब वह सैनिक कहता है, मैं आपके पास राजा का समाचार लेकर आया हूं। तब आत्माराम कहता है, ठीक है, आप मुझे बताओ राजा साहब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है। सैनिक कहता है, राजा साहब ने यह बोला है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो, उसे तलाक देते हो, तो राजा जी आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात और साथ में तुम्हारे व्यापार के लिए बहुत बसारा धन भी देंगे। इसके अलावा वह अपनी चचेरी बहन का विवाह भी आपसे करवा देंगे और इस नगर के मुखिया के पद पर नियुक्त करेंगे। मित्रों, लेकिन जो आत्माराम ने जवाब दिया वह सुनने लायक था। आत्माराम ने कहा, राजा जी अपना पूरा राजमहल मुझे क्यों ना दे दे, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। जाओ और अपने राजा से कह दो आत्माराम ने ऐसा कहा है। तब सैनिक जाता है और राजा को बातें बताता है। उस समय रानी वहां पर सैनिक की बात सुन रही थी। सैनिक की बात सुनने के बाद राजा ने रानी से कहा, आपने आत्माराम की तो परीक्षा ले ली, लेकिन आत्माराम की पत्नी मालती की परीक्षा नहीं ली है। इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन समझदार है। इसके बाद रानी ने कहा कि अब मैं भी आत्माराम की पत्नी मालती की परीक्षा लेना चाहती हूं। जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तभी पता चलेगा कि कौन समझदार है। फिर रानी ने भी एक सैनिक बुलाया और उसे समझाया, मैंने तुम्हें जो प्रश्न बताए हैं वह आत्माराम की पत्नी को कहना, और याद रखना यह बात तभी बताना जब आत्माराम घर पर ना हो। तभी सैनिक आत्माराम के घर जाता है और उसके घर में आवाज लगाता है। तो उसके घर से आत्माराम की पत्नी मालती निकलकर बाहर आती है और कहती है, बताओ क्या हुआ, क्यों दरवाजा बजा रहे हो, क्या आज ही तोड़ना है। तो सैनिक ने कहा, मैं राजमहल से आया हूं और मुझे महारानी ने भेजा है। तब मालती कहती है, बताओ किस लिए आए हो, क्या काम है, तुम लोगों को मुंह उठाकर चले आते हो। तब सैनिक कहता है, यदि तुम अपने पति आत्माराम को मार देती हो अर्थात उसकी हत्या कर देती हो तो आपको बहुत सारे सोने चांदी के गहने और हीरे जवाहरात रानी आपको देंगी और साथ में राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको मिलेगा। इसके अलावा आगे के जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी, जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। यह बात सुनकर आत्माराम की पत्नी मालती बहुत खुश होती है और कहती है, ठीक है, यदि मुझे रानी साहिबा सब कुछ देंगी तो मुझे मंजूर है, मैं अपने पति को मार दूंगी।
तब सैनिक पूछता है कि रानी को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है। तभी मालती कहती है, मेरे घर में जो दीपक जल रहा है ना, जब मैं आत्माराम को मार दूंगी तो ही मैं उसे बुझा दूंगी। तभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने आत्माराम को मार दिया है। अब सैनिक मालती की बात सुनकर राजमहल जाता है और रानी को सारी बात बताता है। आत्माराम की पत्नी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है। रानी कहती है, यह कितनी लालची स्त्री है। सच में इसका पति कितना बेचारा है। मित्रों, राजा और रानी को स्त्री जात से नफरत होने लगती है। उसी समय राजा अपने नगर के सभी लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे और मेरी पत्नी की वजह से आत्माराम की जान ना जाए। तुम सभी लोग ऐसा करो, अभी उस आत्माराम के घर जाओ और उसे सारी बातें बता दो और उस आत्माराम को बचा लो, वरना कहीं मालती उसे मार ना दे। इधर सैनिक आत्माराम के घर जाते हैं और सोचते हैं कि आत्माराम की पत्नी आत्माराम को रात में मारेगी और दिया बुझाएगी, इसलिए हम शाम को ही आत्माराम के घर जाते हैं। सैनिक शाम के 6 बजते ही आत्माराम के घर में पहुंच जाते हैं और जब राजा के सैनिक आत्माराम के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आत्माराम तो मरा पड़ा हुआ है। तो सैनिक आत्माराम की पत्नी से बोलते हैं कि तुमको तो आत्माराम को रात में मारने के लिए बोला गया था, लेकिन आपने रात होने से पहले ही आत्माराम को क्यों मार दिया? तब उस आत्माराम की पत्नी बोलती है, आत्माराम को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे सिर्फ दिया ही बुझाना था, इसलिए आत्माराम को तो मैंने दिन में ही मार दिया। यह कांड देखकर सभी सैनिक तुरंत ही आत्माराम के घर से दौड़े दौड़े राजमहल जाते हैं और राजा रानी को सारी बातें बताते हैं। तब राजा और रानी क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। इसके बाद राजा और रानी आत्माराम की पत्नी मालती को बंदी बनाकर ले आते हैं और राजा आत्माराम की पत्नी से पूछता है, अरे ओ नीच चांडाल धूर्त स्त्री, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम पापिनी हो, तुमने कुछ धन के लालच में आकर अपने ही पति की हत्या कर दी है। बताओ ऐसा क्यों किया? मित्रों, तब मालती ने जवाब दिया और कहा कि मुझे तो आत्माराम को तो बहुत पहले ही मारना था। मैं तो कानून और समाज के डर के कारण चुप बैठी थी और बस किसी प्रकार का बहाना ढूंढ रही थी, और वह शुभ अवसर तो आप ही ने मुझे प्रदान किया है महाराज। आत्माराम की कुछ आदतें बहुत ही खराब थी। वह मेरे साथ हर दिन बहुत बुरा व्यवहार किया करता था, इसी कारण मैं तंग आ चुकी थी। तब राजा ने कहा, ऐसा वह क्या करता था? तो मालती ने जवाब दिया कि वह मेरे नाक का ऊपरी हिस्सा अपनी उंगली से हमेशा दबाया करता था। इसके अलावा आत्माराम एक काम और भी मेरे साथ करता था। वह मेरे कान का पिछला हिस्सा अक्सर अपनी जीभ से स्पर्श किया करता था और उसे चाटता था। वह यह काम हर रोज करता था। मैंने कितनी बार उसे मना किया पर वह मानता नहीं था। फिर राजा ने पूछा, यह बताओ, जब आप लोग गरीब थे तब क्या आत्माराम आपके साथ यह काम करता था? नहीं महाराज, ऐसा नहीं करता था। राजा ने कहा, मैं समझ गया कि आत्माराम ऐसा क्यों करता था। मित्रों, क्योंकि राजा भी अपनी रानी के साथ ऐसा ही करता था। ऐसा करने से ही राजा का राज्य बढ़ता जा रहा था। उसी समय साधु जी ने लालू प्रसाद से पूछा, हे युवक, तुम्हें कुछ समझ में आया? औरत का कौन सा विशेष अंग स्पर्श करने से तथा दबाने से लोगों को अचानक धन की प्राप्ति होती है? तो लालू प्रसाद ने कहा, नहीं साधु जी, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। तभी साधु जी कहते हैं, अगर अभी समझ में नहीं आया तो मैं फिर से आपको बताता हूं। आत्माराम अपनी पत्नी के साथ जो पहला काम करता था वह है, उसके नाक के ऊपरी हिस्से को अपनी उंगली से दबाता था। तो जिस भी मनुष्य के घर में पैसों की किल्लत है, उसे अपनी उंगली से औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को जरूर दबाना चाहिए। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को बहुत शुभ माना जाता है। इसी वजह से आत्माराम जो भी काम करता था वह हमेशा सफल होता था और व्यापार में तरक्की हो रही थी। दूसरा काम है कि जो भी पुरुष औरत के कान का पिछला हिस्सा अपने जीभ से स्पर्श करता है उसके किस्मत के द्वार खुल जाते हैं, उसे अचानक धन की प्राप्ति होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है, और जब आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको अपार धन देती है।
और आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी का औरतें माता लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती हैं। यही वजह है इस संसार में जो भी मनुष्य अपनी पत्नी को खुश रखता है उसका घर धन से भर जाता है। मित्रों, बस ध्यान रखें, यह काम हमेशा अपनी पत्नी की इजाजत लेकर ही करें और जब उसका मन करे तभी करें। अगर वह कभी ना कहे तो ऐसा काम ना करें। ध्यान रहे, आपको राजा की तरह बनना है, आत्माराम की तरह नहीं। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको यह आज की ज्ञानवर्धक कहानी अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।